पूछा उन्होंने, तुम जिसको धर्म समझ रहे हो उसको नहीं मानते होगे, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मोहम्मदन धर्म, इन धर्मों को ना मानो, लेकिन जो सच्चा धर्म है उसे तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते हो। तो पूछा उन्होंने, तुम्हारी बहन तुम्हारी कौन लगती है? क्या तुम अपनी बहन को बहन मानना, माँ को माँ मानना बंद कर सकते हो? बोला नहीं कर सकते। तो यही तो धर्म है। क्या तुम अपनी आंख को कान कह सकते हो? हैं? तो यही तो धर्म है। क्या आप स्थूल देह को सूक्ष्म देह कह सकते हो? यही तो धर्म है। बोलो तुम धर्म कहाँ नहीं मानते हो? हर पग पग पर तो तुम धर्म मानते हो, और हर पग पग पर तुम्हें भगवान ने जो विवेक दिया है उसका उपयोग करते हो। जानवर भूख में कुछ भी खा लेते हैं, तुम्हें कितनी भी भूख लगी हो तुम गोबर नहीं खा सकते। ये विवेक नहीं है तो क्या? परंतु जो गलती की है उसे स्वीकार करो। हमने इस विवेक का उपयोग भोगों के लिए करना शुरू कर दिया, तो विवेक कहीं खोया नहीं है। विवेक तो तुम्हारे पास है, लेकिन ये तुमको विवेक विवेक क्यों नहीं लग रहा है? उसका कारण यही है जो आज बाबा ने विषय रखा कि तुमको कर्म करने की अक्ल नहीं है, तुमको उपासना करने की विधि नहीं मालूम, तुमको सद्गुरुदेव भगवान का मान सम्मान करने का तरीका नहीं मालूम। तुम आज गुरु घंटालों को सद्गुरु कहते रहते हो, जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की जो लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, उनको तुम सद्गुरु मान बैठे हो। तुम्हें तुम्हारे मनोमुखी साधना बता दें, वो तुम्हें सद्गुरु लगते हैं। जैसे अभी माता जी कह रही थी हमें भगवान मिले। हाँ, जादूगर लोग रोज भगवान दिखा देते हैं। और ये तुमने जो देखे हैं भगवान, हाँ, ये भगवान थोड़े ही हैं, वो तो तुम्हारे को उसमें लगाने के लिए, जैसे मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत भई है। बालकों को क्या करती हैं माताएं? हैं? खिलौने दे देती हैं। जिससे थोड़ी देर तुम जो है बहले फुसले रहो। ऐसे ही हमारे आचार्य रूपी माता ने, हमारे शास्त्र रूपी सद्गुरु रूपी पिता ने, बंद करो यार, ये कितना बड़ा भाषण देगा यहाँ बैठ कर के जो है दूसरों को सबक सिखाने के लिए, खुद जो उज्जे हो दुनियादारी में। दुनिया इतनी अच्छी लगती है और दूसरों को सबूर सिखा रहे, दुनिया छोड़ो। कैसे छोड़ देगा कोई? आज तुम्हारे प्रवचन सुख लिया, वो क्या कहते हो, ये एक वाक्य बहुत बोलते हैं, हमें बहुत प्रिय है वो, जो अपने लिए लगे हैं उनका कभी दुख नहीं मिटा। तुम कौन के लिए लगे हो? देखो अपने आप को। तो दूसरों को सुनाने के लिए प्रवचन नहीं होता। ये जो कुछ भी सुनाओ पहले अपने भीतर उसका एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा जो है पर उपदेशक और दगाबाज कोई है नहीं। उनको पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहा गया है। टटोला करो अपने आप को कि तुम्हारा मन अभी जगदाकार है या तुम्हारा मन आत्माकार हो गया, भगवताकार हो गया। टटोलते ही नहीं हो। इसलिए ये सारी मोह माया साथ में लिए समेटे चले आते हो। स्टेज से क्या सुनाया जाता है? संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान। ये कौन सी तीन चीजें हैं? मोह तो है तुम्हारा कारण शरीर, जी हाँ,
और माया है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, और अभिमान है तुम्हारा स्थूल शरीर। देखो, अभिमान सूक्ष्म शरीर को ही होता है, लेकिन होता स्थूल का है। मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, ये किसको अभिमान हो रहा है? विचार करो। तुम अपने मन में माने बैठे हो, वो इतना मान लिया है कि ये अब निकल नहीं सकता। ये तो छोड़ो, ये तो जाति धर्म है, कुल धर्म है, थोड़ा थोड़ा व्यवहार चलाने के लिए मानना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी जो धर्म हैं जो कतई तुम्हारे जीवन में अनुपयोगी हैं, और उनको भी तुम जो है जिंदगी भर छाती से लगाए रहते हो कि नहीं लगाए रहते। जैसे हम वकील हैं, मुझे बड़ा धक्का लगता है जब लोग मुझे वकील साहब कहते हैं। हम जाने कब से इसकी जड़ें काट चुके हैं, और लोग हमें वही नाम से पुकारते रहते हैं। तब हम लोगों की जबान तो पकड़ नहीं सकते, समझा ही सकते हैं। ना तो देखो हम जो है हाँ स्थूल शरीर हैं, ना हम सूक्ष्म शरीर हैं, और ना हम दोनों शरीरों की निर्माता हैं। इनमें से हम कोई नहीं, तो वकील कैसे हो जाएंगे? पर हमारी कोई सुनता ही नहीं। जब चिल्लाओगे तब वकील साहब के नाम से पुकारोगे। तो हम फिर उसमें एतराज़ इसलिए नहीं करते कि आदत पड़ गई है। अब कोई पागल कह के पुकारे, वो आदत पड़ जाए तो हम पागल ही कहने से बोलेंगे कि पगला कहीं का, तो बोलने लगे हाँ आ रहा हूँ। तो ये जो अभिमान होता है इस सूक्ष्म शरीर को होता है, लेकिन अभिमान जब भी होता है तब स्थूल का होता है। कभी कारण का और सूक्ष्म का अभिमान तो आपने समझा ही नहीं, जब तक स्थूल अभिमान नहीं छोड़ोगे। एक प्रक्रिया से समझिए। देह धरे के कष्ट हैं, सब काहू को होए। देह धरे के कष्ट सब काहू को होए। और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। तो कष्ट में और दुख में क्या फर्क है? देखो, सत्संग से, कथाओं से, बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ, कथाओं के सुनने से, मंत्रों के जो है जाप से, या और किसी उपायों से थोड़ी देर के लिए कष्टों का अभाव तो कर सकते हो, लेकिन आप अपने कष्टों को मिटा नहीं सकते। कभी नहीं मिटा पाए। राम नहीं मिटा पाए, कृष्ण नहीं मिटा पाए, और किसी की क्या कहें। और मिटा सकते हो तो हमें उपाय बता दो। सारे कष्ट जैसे डॉक्टर ने मिटा दिए, थोड़ा सा सोचना। बहुत सारी बीमारियां तुम्हारे डॉक्टरों ने उपचार के दौरान ठीक कर दी, है ना, कर दी। अब लास्ट में मरेगा कि नहीं जो ठीक हो गया शरीर? और जब मरेगा तब कष्ट के बिना मरेगा कि कष्ट से? ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, देह धरे का दंड है, कष्ट है, सब काहू को हुए। लेकिन दुख, चिंता, भय, मौत का भय, मौत की चिंता, या किसी भी वस्तुओं के उपलब्धि अनुपलब्धि, भाव भाव का सुख और दुख, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम मिटा सकते हो। तो तरीका क्या है? यही सत्संग। क्यों? क्योंकि सुख दुख जो होते हैं वो भीतर वाले शरीर को, मन को अनुभव करो, और कष्ट जो होता है वो बाहर वाले शरीर को। कांटा लगेगा तुमको अभी रास्ते में, धूप लगेगी, तो कष्ट किसको होगा? स्थूल शरीर को। अच्छा, अब स्थूल शरीर को कष्ट होता है आप लोगों को,
तो यहाँ प्रवचन सुनने क्यों आते हो? बताओ। कष्ट निवारण तो सब करना चाहते हैं कि नहीं, फिर क्यों सुनने आते हो? सूक्ष्म शरीर इस- को आनंद मिलता है। हाँ, इसलिए आते हो कि आपका जो दुख है, इस कष्ट के कारण जो धूप लगती है, कांटा लगते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुख सत्संग सुनने से मिलता है। इसलिए वो दुख तुम्हारे सुख से दब जाती है। दब जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शारीरिक कष्टों से दुख नहीं होगा, होगा, लेकिन दुख इस शरीर को कभी नहीं होता, स्थूल को कभी नहीं होता। जब दुख होता है तब किसको होता है? सूक्ष्म को होता है। तो सुख दुख सूक्ष्म के धर्म हैं, ज्ञान अज्ञान कारण का धर्म है। जी हाँ, कारण जाने बिना सब ज्ञानी बने घूम रहे हैं, और कारण शरीर का नाम है अज्ञान। आपका आपको न जानना ही कारण शरीर है। तो हमको जो है दूर क्या करना है? कष्ट दूर करने के लिए ज़्यादा उपाय करना है कि सुख दुख मिटाने हैं? बस यही गड़बड़ है। कष्ट तो राम नहीं मिटा पाए अपने। कृष्ण को बहेलिया ने मारा होगा बाण, अंदाज लगाओ दर्द हुआ होगा कि नहीं? तो वे नहीं मिटा पाए, तुम कैसे मिटा लोगे? लेकिन उस कष्ट से जो दुख होता था, वो दुख नहीं। हाँ, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। इस शरीर से जो कष्ट के परिणाम रूप दुख होता है या सुख होता है, उस सुख दुख की जड़ काटने के लिए सतगुरुदेव भगवान का प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए सतगुरु उसी को कहते हैं जो तुम्हारे सुख और दुखों की जड़ को काट दे। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा लड़कपन, तुम्हारा वृद्धपन कोई सतगुरु नहीं खत्म कर सकता। किया हो किसी ने तो बता दो। हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं हम अपना बुढ़ापा रोक नहीं पाए, तुम्हारा कहाँ से हम रोक लें? तुम्हारा कहाँ से खत्म कर दें जड़ी बूटियाँ खिला के? रामदेव बाबा लगे हैं बुढ़ापा रोकने में, लेकिन खुद का भी नहीं रोक पाएंगे, औरों का तो छोड़ो। सही गुंडो कह रहा है। जो नेचर के द्वारा होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो अननेचुरल है सुख दुख, नेचर तुमको सुख दुख नहीं देती। सुख दुख तो तुम्हें तुम्हारा अज्ञान देता है, तुम्हें अपना पता नहीं है, इसलिए तुम सुखी दुखी होते रहते, और कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें अपना पता लग जाए तो हर दुख 0/0 है, हर सुख 0/0 है। इसलिए भगवान ने गीता में सरेआम कह दिया, अर्जुन गुणातीत उसको कहते हैं न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जिसको कष्ट आए, दुख आए, तो वो जो है उससे नफरत नहीं करता, उनसे चिढ़ता नहीं है, और सुख आए तो उनसे आकृष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख दुख तुम्हारे स्वरूप में लेस मात्र भी नहीं है ही नहीं। सुख दुख से रहित तुम्हारा अपना आत्मा है। स्थूल सूक्ष्म कारण से रहित तुम्हारा आत्मा है। और तो बता दूं, भगवान और ईश्वर जीव माया से रहित तुम्हारा अपना आपा आत्मा है, परंतु हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि करते क्या है? वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को, श्रुतियों को अपने पक्ष में अर्थ करते रहते हैं, दैहिक पक्ष में। एक जगह एक विद्वान जो है प्रवचन कर रहे थे, और हमारे गुरुदेव के गुरु भाई भी वहाँ मौजूद थे। तो वो कहे जा रहे थे राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, फलाने ने अवतार ने ऐसा किया, और आज हमारी संतानें बिगड़ रही हैं।
तो हमें फिर मजबूर होकर के उनके सामने बोलना पड़ा कि महाराज जब तक राम जो राम थे, राम ने जिस राम को राम जाना, उस राम को तुम राम नहीं जानोगे जब तक, तब तक राम जैसे आचरण कर ही नहीं पाओ। करके दिखाओ। यही बात है। वहां ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई नहीं है। राम रमापत कर धन लेऊ खींचा हो चाप मिटे। परशुराम जी को संदेह था, शंका थी कि ये कैसे राम हो सकते हैं। हाँ, यही शंका। जी हाँ, जी, क्योंकि राम ब्रह्म व्यापक, जग जाना। राम तो व्यापक होते हैं। ये राजा दशरथ के लड़के हैं, कैसे राम है? कैसे राम है। बात वहां तुम्हें समझाने के लिए लक्ष्मण परशुराम संवाद दिखाया और समझाया जाता है, ब्राह्मण ठाकुर वाद चलाने के लिए नहीं। लेकिन मूर्ख लोगों ने उस प्रसंग को भी अपने स्थूल देह में ही घटा लिया। सही। इसी को कहते हैं मूर्खता। और मूर्ख होकर के तुम ज्ञानी बने घूम रहे हो, बोलो तुम्हारा कैसे कल्याण हो पाएगा? हो पाएगा क्या कल्याण? अगर तुम्हें कल्याण करना है तो देखो समझ में आए या ना आए, जहां सत्य की चर्चा हो रही हो वहां जरूर सुनने के लिए जाओ। और जहां सत्य पर पर्दा डाल करके, हाँ, पर्दा डाल के हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने चर्चाएं की हैं, और वही चर्चाएं सुन करके हम 12 वाट हो गए हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, अब आप लोग मानो चाहे ना मानो, कि पुराण कभी अपने आप अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में अतिशय युक्तियां लगा करके बात समझ आई। हमारी, आपकी और अवतारों की दैहिक कथाओं का वर्णन किया जाता है सत्य पर पर्दा डाल करके। कहीं कहीं वहाँ भी खोल दिया है, लेकिन पर्दा जो है खुलता है, उन प्रसंगों को आचार्य लोग सुनाते ही नहीं हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत, चतुर्श्लोकी भागवत सुन लो, पूरी भागवत सुनने की जरूरत ही नहीं। तो हम तो वही सुनाते हैं आप लोगों को, और कुछ सुनाते ही नहीं। ऐसे ही हर पुराण में जो उपक्रम और उपसंहार होता है वो बिल्कुल सत्य चर्चा होती है, और बाद में जो है दैहिक और दिव्य और मानसिक चर्चाएं हुआ करती हैं। हाँ, जिनसे सामाजिक और व्यवहारिक थोड़ा बहुत सुधार होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सत्य की राह पर चलोगे नहीं और राम की नकल करोगे। वही हो रहा है। देखो, कहते हैं राम वो है जो सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज सारे गुंडे, सारे जो है दादा, सारे व्यभिचारी दूसरों की हत्याएं कर करके राम बन रहे हैं। ये रामपना है। राम को तो सब कुछ राम नजर आता था। ये प्रसंग रामचरितमानस का बहुत कम लोग सुनाते हैं। वहां पर विभीषण रो रहा है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा जो शॉर्ट कर दिया गोस्वामी जी ने, रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। अब वहाँ थोड़ा जो है धैर्य छोड़ दिया है, विभीषण इतना कह के आगे बढ़ गए। एक हकीकत ये है कि राम की ये दुर्दशा देख करके विभीषण रो रहा है, बिलख रहा है, विलाप कर रहा है। क्यों? इसलिए कर रहा है कि जिनको हमने प्रभु माना वो तो इतने शक्तिहीन निकले। हाँ, कि वो जो है चढ़ा आ रहा, ये बोले ही नहीं रहे। ये दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, और वो हमला करता चला आ रहा है। पाकिस्तान चढ़ा बैठा है हमारे ऊपर, और मोदी जी कहे चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक सेकंड की नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी को वास्तविकता का पता है अपनी का। जी हाँ, हवाई शक्ति कितनी है? जी हाँ, मोदी के स्थान पर जो
पहले भूतपूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबको कहीं ना कहीं स्वार्थ लगा रहा है, छोड़ शास्त्री जी के। सही समझ रहे हो? आज निस्वार्थ कोई तुम्हें आदमी मिला है, तुम उसकी आलोचना करते हो कांग्रेसी बन करके। शर्म करो। सही लेकिन ये शर्म किसी को आती नहीं। सब राजनीतिक पार्टियों में घुस के धर्म की व्याख्याएं करने लगते हैं। आज योगी बाबा और मोदी जैसा धर्मात्मा राजा युगों युगों में कहीं प्रकट होते हैं। आज बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत, सही नहीं तो अभी सारे देश मिल कर के तुम्हें खा जाएंगे। और ये हर जगह होता है। आमतौर पे जब आदमी तरक्की करता है ना तो पड़ोसी क्या करते हैं? टांग खींचते हैं। ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, द्वेष करते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ, ये द्वेष भावना यही नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं, ऋषियों के लेवल पर हाँ सही है। बहुत लंबी याद। बहुत लंबी ये चलती रहती है, द्वेष और ईर्ष्या। एक छोटी सी कथा सुना करके फिर हम विराम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये सत्य चर्चा है। जब तक आप लोगों की ओर से कोई शंका प्रश्न खड़े नहीं होते तब तक अपनी ओर से जवाब देते रहो। मुझे लगता है कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हमारी बात कि हम कहाँ बोल रहे हैं। तो राजा जनक की सभा लगी हुई है और सभा में गुरुजी बैठे हुए हैं, अष्टावक्र जी। लेकिन अष्टावक्र जी कथा प्रारंभ ही नहीं करते जब तक जनक जी का आगमन नहीं हो जाता। कथा प्रारंभ ही नहीं करते। इस आचरण को देख करके गुरु जी के सारी प्रजा को विरोधाभास हृदय में खड़ा हो गया। आगे आपस में खुसफुस करने लगे। हाँ, ये बाबा उन बाबा के कान में खुसफुसाने लगे कि कैसा गुरु है, देखो अपन कितने तपस्वी, कितने त्यागी, और यहाँ बैठे हैं, अपन को कथा नहीं सुनाना चाहते। हाँ, वो भोगी, उस भोगी को जो है इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए तब कथा सुनाए। यही सब है। अब देखो एक चीज बताएं, खुसफुसाहट तुम कितनी भी करना, जो योग्य पुरुष होते हैं ना वो खुसफुसाहट को जल्दी सुन लेते हैं, चिल्लाई हुई बात को वो कभी ध्यान नहीं देते। सही समझ आता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम कान में कितना भी बतरा लो, हम जानते तुम्हारी हैसियत, तुम क्या बतरा। जी हाँ, बड़ी कला है ये। अब तुम आपस में खुसफुसाहट कर रहे हो, कथा हमारी चल रही है, हम बैठे हैं, तो तुम हमारी बारे में कुछ खुसफुसा रहे हो। सही है वो तो। वो पकड़ लिया गुरुदेव ने, और जैसे ही पकड़ा तैसे ही गुरुदेव ने अपनी योग जो है क्रिया चालू कर दी। आग लगा दी जनकपुरी में। जनक जी का आगमन हुआ, बैठे ही थे, जैसे जनक जी तैसे ही आग लगा दी जनकपुरी में। अब जनकपुरी में जब आग लगी तो गेस्ट हाउस में जहाँ रुके हुए थे ये आचार्य लोग, हाँ, वहीं इनके कपड़े और कमंडल, कितना सामान रखा था, बड़े कमंडल और कपड़ा, इतना ही सामान रखा था। कमांडर। उनको बचाने के लिए गुरुदेव की जो है हाँ मंगलाचरण सुने बिना भाग पड़े, भाग गए, और जनक जी यथा स्थान पर बैठे हैं। जनक जी ने वहां से नहीं चिगे। सब लोग अपने कपड़े वपड़े संभालने गए, तब तक आग जो है वो बुझ चुकी थी, योग क्रिया बंद हो चुकी थी, आग बुझ गई। उन्हें कि हाँ सब सुरक्षित है, कहीं कुछ हुआ नहीं, धोखा हो गया। लौट कर आए तो जनक जी को सुना रहे कथा। अब सब लोग बैठ गए तो उसी में प्रसंग छेड़ दिया गुरुदेव ने, हाँ, कि कथा का पात्र कौन होता है, कथा सुनने का पात्र कौन होता है। वही पात्र होता है जिसने कथा को अपने जीवन का प्रयोजन बनाया है,
क्या प्रयोजन बनाया है कि इस कथा से मुझे परमात्मा मिलेंगे। अगर दूसरा कोई प्रयोजन है कि बाल बच्चे सुखी रहेंगे, हमारे कष्ट दूर शरीर के हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अभी आप कथा सुनना जानते ही नहीं हैं। सारी कथाओं का निचोड़ खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनुष्येन लगनम गुरु रंद पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। चाहे जितने तुम होशियार हो जाना, 6 शास्त्र 18 पुराण 1 से 8 श्रुतियाँ बोल लेना, जो अभी भारत कह गए थे, ये तो कटाक्ष कर रहे थे। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कटाक्ष मत किया करो। ये दूसरा पक्ष भी ले लें, जब तक आप 6 शास्त्रों को देखेंगे नहीं, भालेंगे नहीं, तब तक उनकी असलियत कैसे पता चलेगी, कौन क्या कह रहा है। सही। आप क्रम से समझा कैसे पाओगे, न्याय दर्शन क्या बात समझाता है, वैशेषिक क्या कहता है, सांख्य क्या कहता है, केवल नाम सीख लिए आपने। इनमें झांको, इनमें घुसो, तब तुम्हें वेदांत दर्शन प्रिय लगेगा। अभी तो वेदांत से केवल विरोधाभास हमने मंचों से बोलते हुए लोगों को देखा है। और तो और एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था कृपालु जी महाराज, और सबने उनको सुना होगा, वो कहते थे वो शंकराचार्य मूर्ख। बता, अरे राम राम। तो सच बात तो जानते हो क्या है कि शंकराचार्य ने तो इतना स्पष्ट किया है वेदांत के द्वारा भगवत स्वरूप को कि दूसरा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ उनके बाद इतना स्पष्ट करने वाला। अब वो उनको मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ जानते हो कि मूर्ख आदमी अपनी स्थिति को दूसरे में थोप देता है। वो स्वयं मूर्ख थे इतने बड़े विद्वान होते हुए, ये अर्थ है इसका। क्यों? क्योंकि वेदांत का अभिप्राय तुम्हें तारना है और बाकी सब शास्त्र आधी अधूरी बात कहकर रुक जाते हैं। इसलिए सारे दर्शनों से आगे बढ़ो, कर्म करो, पहले कर्म को समझो, फिर पूजा पाठ करो, फिर हृदय को सफाया करो। जब तक हृदय साफ नहीं होगा, तूने आंगन नहीं बुहारा, हमारे भाई साहब कह रहे थे, तब तक तो उसमें जो है अपने मेहमान को बिठाल कैसे सकते हो। सही। हाँ, अब उसमें बिठाल दो जहाँ मक्खी मच्छर गिनाई घूम रही हैं और मेहमान आके वहीं तुमने कुर्सी डाल दी, तो बोलो तुम्हारी क्या कितनी देर मेहमान टिकेगा। जी हाँ, तो हम पहले अपने अंतःकरण से मल दूर करें। मल दूर करने का उपाय होता है निष्काम कर्म। फिर अपना विक्षेप दूर करें, जिसका उपाय होता है उपासना। और उसके बाद हम जिज्ञासु बने, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। जिज्ञासु कब बनेंगे माताओं? जब हम अपने अज्ञान को हृदय से स्वीकार करें। सही। हृदय से अपना अज्ञान स्वीकार किसी को है ही नहीं, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? इसी लक्ष्य से लिखा है कि किसी को अज्ञान स्वीकार नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर कौड़ी कारण। हम बहुत गहरा अर्थ इसका जानते हैं। कौड़ी कारण लोभ बस। कौड़ी की कितनी कीमत होती है? कौड़ी आपने देखी है रमसिया? कितनी कीमत की बिक जाएगी? तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे संसार कैसा है? 2 कौड़ी कौड़ी भर का है। और इस संसार के लिए तुम क्या करते हो? करहो विप्र गुरु घात। तुम अपने गुरु वचन का, शास्त्र वचन का, वेद वचन का उल्लंघन करते हो। क्या उल्लंघन करते हो? कि हम नहीं मानते कि हम ब्रह्म हो सकते नहीं। ये उल्लंघन है। प्रारंभ ही यहाँ से करो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, कि तुम आत्मा परमात्मा के सिवाय और कुछ हो ही नहीं। जब प्रयोजन बनाओगे तभी तो समझ पाओगे। सही है, प्रयोजन ही नहीं
ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, तुम्हारा भाव ब्रह्म भाव होना चाहिए कि जगत भूता प्रसन्नात्मा। अभी अभी ये भी कह गए जी, ये बहुत जो है टोंट कसते हैं, फिर हम मानते नहीं, इन्हें हिलने लगाए बिना। ये क्या कह गए, सबके चेहरा लटके हैं, अकेला इनका खुश है। बाहर से मुस्कराना मुस्कराना नहीं होता, भीतर की मुस्कुराहट तो तब होगी जब ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। जब तक तुम ब्रह्म नहीं हो, जब तक तुम पंडित जी हो भरद्वाज, पंडितानी के अकेले को भरतार, तब तक तुम प्रसन्न आत्मा हो, मुस्कुरा रहे हो अपनी जो है झूठी खुशियों पर। सही बात। ये मुस्कुराहट रहेगी नहीं, गंभीरता लाओ भीतर, चेहरा कैसा भी बना रहे। अनेक तरह के चेहरे होते हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हमने महात्माओं के देखे हैं। एक चेतनानंद जी थे, मरे सरे धरे, वो जात भी उनकी क्या थी, हरिजन। हरिजन नहीं थी, हरिजन थे, नहीं अब हमारी दिमाग से निकल गई। अरे हरिजन थे, हम बहुत नज़दीक रहे उनके। सुनो, अब दीप तो जब उनका उपदेश सुनते थे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक उनकी भी कथा सुना दें, फिर अपनी वाणी को विराम दें। चेतनानंद जी बैठे थे, एक बहू ने आकर प्रणाम किया, उनने अपने पैर समेट लिए, पैर नहीं छूने दिए बहू को। बोले कि बहू, अरे कोई बहू होगी, बहू बिटिया है। हाँ बहू बिटिया थी कोई, पैर समेट लिए, छूने नहीं दिए। बाकी सबको छू लेने दे रहे थे, हम भी छू के आए थे, बाको नहीं छुआने दे। उसको नहीं छूने थे। अब कुछ संतों का स्वभाव होता है कि कुछ तुमको समझाएं, हाँ, जा हिसाब से। तो बेटा तुम अपनी जो है सास के पांव छूती हो। वो देव योग से वो सास की शिकायत लेकर ही आई थी महात्मा के पास। पता नहीं महात्माओं को कैसे पता लग जाता। बोले हमसे तो लड़ाई रहती सास की, हमसे तो लड़ाई आ- सास की लड़ाई रहती, हम क्यों पैर छुएंगे उनके। महाराज उन्हीं की शिकायत लेके हम आए हैं। तो बोले हमारी चरणन में, हमारे पैरों में का रबड़ी लगी है। इतने अच्छे महात्मा थे, सही है। इन्हें क्यों छूना चाहती है। इनमें तुझे कुछ नहीं मिलेगा जब तू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है। क्यों जानती है, क्योंकि सास और ससुर धर्म के माता पिता होते हैं, जी जी। और अपने जो माता पिता होते हैं वो कर्म के माता पिता होते हैं। इतनी सरलता से इतनी गहरी बात समझाना, और तुम जात पात लिए बैठे घूमते रहते हो। जब तुम्हारे माता पिता ने कोई कर्म किया तब तुम पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता काहे के हैं, कर्मों के हैं। हम ये नहीं कह रहे उनकी सेवा मत करो, उनकी भी करो, लेकिन उनसे ज़्यादा किनकी करो। इन्होंने धर्म क्या किया है, इन्होंने धर्म ये किया है कि 9 महीना पेट में पाला लड़का, बड़ा किया, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया और तुम्हें सुपुर्द कर दिया। ये उनका धर्म नहीं है। तो धर्म किसको कहते हैं, सब कुछ लुटा देने का नाम धर्म है प्यारे। केवल गैया को चारा खिला के फोटो खिंचाने का नाम धर्म नहीं है। क्षमा करना, तुम यहाँ आगे अकड़ते बहुत हो मंच पर, इसी बात को लेकर अकड़ते रहते हो। ये सेवा का अहंकार है प्यारे, ये सेवा नहीं है। सेवा करो और कोई जान ना पाए, वो सेवा है। तो ये धर्म के माता पिता हैं, इनको प्रणाम करो जा करके, तब लौट के मुझे करना आगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। इतने अच्छे महापुरुष होते ही ऐसे, जो सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात में उन्हें कहने में कोई भय नहीं होता। और जो सच्चे नहीं होते हैं वो तो बाहर की दुनिया में तो ईर्ष्या दिखाई दे ही रही है, लेकिन भीतर भी महान पुरुषों से, सत्य बोलने वालों से हमेशा द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और उस ईर्ष्या का जो त्याग नहीं कर पाते उनका कभी कल्याण नहीं होता। कुछ लोग जहाँ में औरों की उन्नति पर जलते